हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आज जो हम वैकेंसी लाए हैं इस वीडियो के थ्रू वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली राजधानी कॉलेज की। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ना केवल हम आपको इन वैकेंसीज के बारे में बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि डीयू के कॉलेजेस किस बेस पर शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसका पैटर्न क्या है, कितने स्टूडेंट को, कितने कैंडिडेट्स को मेरा मतलब है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो सभी जानकारी अगर आपको चाहिए तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पहले हम वैकेंसीज की जानकारी देंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, और उसके बाद हम पूरा शॉर्टलिस्ट करने का तरीका बताएंगे कि इंटरव्यू में किस आधार पर आपको कॉल किया जाएगा और कितने स्टूडेंट को कॉल किया जा सकता है। तो आप समझिएगा, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये राजधानी कॉलेज है। डीयू के अदर कॉलेजेस की जानकारी हम प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। वहां हमसे पूछा गया था कि इस बेस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू सारी चीजों को आपको बताएंगे। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट वैकेंसीज हैं। 25/4 में ये राजधानी कॉलेज ने निकाला है। 25 अप्रैल, अभी देखो डेट पड़ी हुई है, और ये सीधे हमने राजधानी कॉलेज के साइट से निकाला है। आप जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट दी गई है rajdhani.college@ac.in। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट के हिसाब से पहला है केमिस्ट्री में अच्छी पोस्ट है, अनरिजर्व 6 हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं, टोटल 9 पोस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स 4 अनरिजर्व, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 फिजिकल मतलब डिसेबिलिटी जो होती है उनके लिए है 2, तो टोटल 14। कंप्यूटर साइंस में 2 ही वैकेंसी हैं, ओबीसी और एससी कैटेगरी की, एक अनरिजर्व नहीं है यहां पर कोई। इकोनॉमिक्स में 5 वैकेंसीज टोटल हैं, 2 अनरिजर्व हैं, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो 5 वैकेंसीज। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के लिए भी 5 है, 2 अनरिजर्व, 2 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस, ये भी 5 है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए 2 ही पोस्ट है, ओबीसी और 1 एससी, तो 2 ही पोस्ट हुई यहां पर। तो हिंदी के लिए यहां कोई खास पोस्ट नहीं है, जबकि हम पहले कॉलेज के बारे में जब बात की थी तो काफी पोस्ट थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हिस्ट्री है। हिस्ट्री में 7 पोस्ट हैं, 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, सभी के लिए है यहाँ पे, तो मतलब सभी कैटेगरीज में है। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में 10 पोस्ट हैं, 4 अनरिजर्व है, 2 ओबीसी के लिए, बाकी आप देख लीजिएगा। फिजिक्स में 18 पोस्ट हैं, ये बड़ी संख्या है भाई। 7 तो अनरिजर्व है, 5 ओबीसी, 2 एससी, 2 एसटी, वेरी गुड, और 1 ईडब्ल्यूएस, मतलब बहुत सारी पोस्ट हैं। 18 तो मेरे सबसे बड़ा नंबर है, तो फिजिक्स के लिए तो भाई बहुत सारी हैं, आप फिल कीजिएगा। इतनी तो यूपीपीएससी के थ्रू निकलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उसमें नहीं होती है इतनी। पॉलिटिकल साइंस में 7 है, और जी संस्कृत में टोटल 4 हैं। संस्कृत में कोई पूछ रहा था सर वैकेंसी, तो हमने बता दिया भाई 4 हैं, 3 अनरिजर्व भी हैं, और एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एनवायरमेंटल साइंस ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 हैं, 2 अनरिजर्व और 2 ओबीसी के लिए, तो टोटल हो जाती है 90 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। 36 अनरिजर्व हैं, 25 ओबीसी के लिए हैं, और एससी कैटेगरी के लिए 10 हैं, एसटी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस 8। आप देख लीजिएगा ये तो। चलिए, ये तो बात हुई वैकेंसीज, नंबर आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है इनकी। उससे पहले भी हम कॉलेजेस के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें तो 4 कॉलेज हमने लिए थे, करोड़ीमल लिया था, देशबंधु लिया था, हंसराज लिया था, तो हमने काफी लिए थे, उसमें भी काफी वैकेंसीज थी। लेकिन बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर शॉर्टलिस्ट करने का तरीका क्या। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम इसमें शॉर्टलिस्ट करने का आपको तरीका बताते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन तो वही लिखी है कि भैया मास्टर डिग्री 55% से हो या इक्विवेलेंट और नेट हो, लेकिन आगे ये भी दिया है कि नेट बेसिक क्वालिफिकेशन है या फिर पीएचडी वगैरह, वो सब आप जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। देखो, हम क्राइटेरिया पूरा लेकर आए हैं इस बार। Criteria for shortlisting of candidate for interview for the post of assistant professor in colleges of university, ये सभी के लिए है, एक ही जैसा है, सभी कॉलेजेस के लिए, सभी डीयू के कॉलेजेस के लिए। देखिएगा, अपने पॉइंट काउंट कर लीजिएगा, कितने होंगे आपके। ग्रेजुएशन आपने की है, अगर आपकी 80% या उससे
आगे हैं तो आपका स्कोर 21 है, 60 to 80% है तो 19 है, 55 से कम और 60 मतलब 55 और 60 के बीच है 16 है, 45 से 55 है तो 10 है। ठीक है जी, मान लेते हैं आप 60 से ऊपर हैं तो आपका 19 बनेंगे और 80 से ऊपर है तो 21 बनेंगे। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, 80% से ऊपर है, 25 मार्क्स आपको मिलेंगे स्कोर में, और 60 और 80 के बीच में तो 23 मिलेंगे, और 55 है भाई, 55 से नीचे तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना, 55 और 60 के बीच में तो 20 मिलेंगे, और SC ST है तो आपको 55 नहीं 50% होता है उस कैटेगरी के लिए, तो 50 से और 60 के बीच में तो 20 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने एमफिल किया है 60% से ऊपर स्कोर है 7 मार्क्स है, 55 से 60 है 5 मार्क्स है, PhD किया है 25 मार्क्स मिलेंगे, नेट विद GRF है 10 है, केवल नेट है 5 है, LS है मतलब। अब आते हैं पब्लिकेशंस पर, रिसर्च पब्लिकेशंस के 6 मार्क्स हैं मैक्सिमम, और जी एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मार्क्स आपको पता चल गए होंगे, अपने हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कितने होते हैं आपके। मिनिमम मार्क्स, हाँ आगे भी है, अगर कोई नेशनल लेवल का अवार्ड है तो आपके 3 मार्क्स मिलेंगे, स्टेट लेवल का है तो फिर आप 2 मार्क्स मिलेंगे स्कोर कार्ड में, अभी वही चल रहा है अभी। चलिएगा, मिनिमम जो शॉर्ट लिस्ट के लिए लिखा गया है उसकी भी बात करेंगे, पहले हम देख लें। एमफिल PhD मैक्सिमम 25 मार्क्स ले सकता है, मान लो किसी ने दोनों किए तो अलग अलग मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, टोटल 25 ही है। GRF नेट है, LS हो गया, आपने एक बार GRF निकालो, LS तो जोड़ेंगे नहीं, 10 ही मैक्सिमम मिलेंगे। अवार्ड कैटेगरी में 3 ही मिलेंगे आपको, आप कहें कि सर सेंटर और स्टेट का अलग अलग, तो मैक्सिमम 3 है। एकेडमिक स्कोर के मैक्सिमम 84 हो सकते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के मैक्सिमम 6 और एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 10, तो टोटल 100 में से है। अब आगे बात करते हैं शॉर्ट लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है। शॉर्ट लिस्ट का जो क्राइटेरिया है हम मोटे तौर पे ही बताएंगे, आप पढ़ लीजिएगा ठीक से। कैंडिडेट का स्कोर इस स्कोर कार्ड के हिसाब से मिनिमम 60 होना चाहिए, 60 के नीचे को तो आप वो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा मिनिमम कितना है, 60 है। दूसरा, पहली वैकेंसी खाली है तो 50 कैंडिडेट बुलाएंगे, दूसरी वैकेंसी खाली है तो +20 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, इस तरह से वो बुलाएंगे। तो हो सकता है 60 पर भी ना आए, तो 60 से ज्यादा की जरूरत हो तो वो तो मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लें, आप केवल MSc है मतलब PG आपने किया है और नेट किया है, तो आपके मार्क्स मान लेते हैं फर्स्ट 60 से ऊपर है तो भी आपके 50-55 मार्क्स आ रहे होंगे। अगर आपने PhD किया है तो 25 ऑफ कर लीजिएगा, 75 से 80 बैठ जाएगा। मतलब PhD अगर आप हैं, ध्यान से देखें, अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर आपने PhD किया हुआ है, आप PhD हैं, PhD बता रहा हूं मैं, एमफिल नहीं, 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे, तो आपको 75 तो वैसे ही स्कोर कार्ड पहुंच जाएगा, अगर एक्सपीरियंस तो और बढ़ेगा। तो अगर आप PhD हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप PhD नहीं है, नेट बिहाफ पर काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। जहां तक हमें उम्मीद है, या तो फिर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस पूरा हो, रिसर्च पब्लिकेशन हो, और रिसर्च पब्लिकेशन PhD वालों को ही होते हैं भाई। तो नेट बिहाफ पर तो केवल आप अप्लाई ना करें, आपको PhD हो तभी आप इस स्कोर कार्ड में आ पाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे, मोटे तौर पर यही है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया है शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 60 होने चाहिए, 60 से ऊपर मेरिट बनाएंगे। वो कैसे करेंगे, मान लो किसी में केवल 2 ही वैकेंसी है तो पहली वैकेंसी के लिए 50 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, फिर नेक्स्ट के लिए 20 तो 70 कैंडिडेट को बुलाएंगे, और ऊपर ही आगे 70 स्कोर कार्ड तक है तो फिर 6 नीचे नहीं आएंगे, 70 तक ही बुलाएंगे। मतलब मोटे तौर पर आप PhD हैं सीधे सीधे तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज तो फिर मनी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है जी, एग्जाम नहीं है, केवल इंटरव्यू बेस्ड है, डायरेक्ट एंट्री है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राजधानी कॉलेज है या DU का कोई भी कॉलेज है, वो दिल्ली में है, अच्छी रैंक है यूनिवर्सिटी की, आप सेंटर में काम करेंगे, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इस पोस्ट के लिए हो ही नहीं सकती है। ठीक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, ऐसा नहीं कि और भी हैं, JNU में अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा है, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, अच्छी होती हैं, साउथ में बहुत सारी हैं, लेकिन DU भी उनमें से एक है। चलिएगा, हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, और जो भी आपको लगे कि कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी और के लिए लगता है आपको बेटर हो सकती है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।